मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनिदेव का वक्री होना 13 जुलाई को जो शनिदेव 138 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं, बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता। ये आपके शुभ फलों में कमी करेगा और कई मामलों में समस्या लेकर के आएगा। इससे आपका आत्मविश्वास कम होगा और आर्थिक पक्ष भी डगमगा सकता है। तो आपको किस प्रकार के फलों की प्राप्ति शनि के वक्री होने पर मिलेगी, और एक बात और कि ये शनि वक्री होगा तो इसकी वजह से कुछ मामलों में दिक्कत या परेशानियां भी आपको रह सकती है। तो इस पूरे फल की जो है यहाँ पर चर्चा मैं करने जा रहा हूं, लेकिन आपको यहाँ पर जो है ये अपना जो फल जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि शनि अभी तक मार्गी होकर के आपको बहुत ही शानदार और पॉजिटिव फल प्रदान कर रहा था। अब वो नेगेटिव हुआ है क्योंकि वह वक्री होकर के आपको जस्ट उल्टा विपरीत फल प्रदान करेगा। तो वहीं मंगल से उसका रिलेशन जो है वो कई दिक्कतें और समस्याएं भी बढ़ाएगा। तो कुल मिलाकर के मकर राशि वालों के शुभ फल में कमी आएगी, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। तो पूरा फल जाने इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो वो कर लीजिए। और हाँ, ये जो आपको फल बता रहा हूं ये आपकी जन्म राशि के आधार पर है, लग्न या बोलते नाम से नहीं है। तो जन्म राशि मकर है या नहीं है ये जानना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो अपनी जो जन्म पत्रिका उसमें जाकर के देखें क्या 10 नंबर में चंद्रमा बैठा है। लग्न कुंडली में 10 नंबर में चंद्रमा, इसका मतलब आपकी जन्म राशि मकर है। यदि डाउट है तो आपको क्या करना है कि अपना जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है या तो इस कमेंट में लिख दें वीडियो के, या फिर हमें व्हाट्सअप कर दें। लेकिन एक बात नीचे जरूर लिख देना कि मेरी जन्म राशि बताइए, तो हम आपको जन्म राशि बताएंगे, उसके आधार पर आप इन प्रेडिक्शंस को परखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी एक बात कि आप जो है अगर समय नहीं भी पता है ना तो अंदाजे वाला जो टाइम है वो भी बताओगे तो उससे भी जन्म राशि का आइडिया तो लग जाता है। तो अब बात करते हैं आपके लिए शनि का जो है वक्री होना अच्छा क्यों नहीं है और क्या उपाय कर लें जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो सबसे पहले तो परखेंगे कि आपका जो शनि वक्री होगा तो वक्री होने से क्या होता है। शास्त्र क्या कहते हैं कि जब शनि उच्च का हो और वक्री हो जाए तो नीच का फल देता है, और नीच का हो और वक्री हो जाए तो उच्च का फल देता है, यानी कि उसका वक्री होना जस्ट विपरीत फल देता है, ये शास्त्र कहते हैं। तो ये बात जब गोचर पर हम लागू करते हैं तो ये इस तरह से लागू कर सकते हैं कि शनि जो है 3, 6, 11 में ट्रांजिट करके बेस्ट फल प्रदान करता है, पर वह वक्री हो जाएगा तो यहाँ पर अच्छे फल प्रदान नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको इतने बेस्ट फल नहीं मिलेंगे। तो दिक्कत क्या होगी, आपका पराक्रम क्षमता कमजोर होगी, आपका जो आर्थिक मामला है वह वीक होगा, उसमें दिक्कत परेशानी आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो शनि जिस राशि का मालिक, अभी शनि जिस राशि में बैठा उसका जो मालिक है, स्वामी है, वह गुरु बैठा है छठे घर में, और षष्ठ भाव यानी कि 6 हाउस से जो गुरु का ट्रांजिट कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये सेकंड बात जो आपके लिए दिक्कत या परेशानी वाली है, यानी शनि नेगेटिव, उसका स्वामी नेगेटिव। तीसरी बात कि आपका जो राहु है वो धन भाव में बैठा हुआ है। तो अब तक तो राहु की नेगेटिविटी को कंट्रोल किसने किया हुआ था, शनि ने, लेकिन वह कंट्रोल अब जो है हट रहा है, तो वो दिक्कत और परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर के सारी स्थितियां विपरीत है। लेकिन एक बात और है कि मंगल यहाँ पर जब कन्या राशि में आएगा तो वह शनि से डायरेक्ट जो है वो दृष्टि संबंध बनाएगा। शनि यहाँ पर पंचम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है और 12वें घर को देख रहा है। लेकिन जब मंगल यहाँ आएगा, मंगल कन्या राशि में जो रहेगा उसका समयावधि रहेगी 28 जुलाई से 13 सितंबर तक, यानी ये पीरियड आपके लिए ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है, इसमें आपको समस्या रहेगी। तो अब इन समस्याओं से निपटने के लिए आपको क्या करना है, एक तो आपकी पराक्रम क्षमता कमजोर होगी, मन नहीं लगेगा, मन उद्विग्न रहेगा, बिना वजह से जो है किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है और इसका इंपैक्ट आपके जीवन में जो है कई जगह पड़ेगा। दूसरा, भाग्य भी है जो इसकी वजह से कमजोर होगा। तो अब आपको करना क्या है, उपाय पे बात करते हैं। ये तो तय हो गया कि भाई मकर राशि वालों के लिए शनि का जो है वो वक्री होना यानी रेट्रोग्रेड होना अच्छा नहीं है। तो उपाय क्या करें, उपाय मैं आपको बताऊं। नंबर 1, आपको क्या करना है कि नीलम रत्न आप पहन सकते हो, लेकिन कब, यदि आपका जन्म वृषभ लगन में हुआ है, मिथुन लगन में हुआ है, कन्या लगन में हुआ है, कुंभ लगन में हुआ है, मकर लगन में हुआ है या तुला लगन में हुआ है, यानी बुध, शुक्र या शनि, इन ग्रहों की राशियों में आपका जन्म हुआ है, तो नीलम रत्न पहन लो या शनि का उपरत्न पहन लो राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। नीलम नहीं तो शनि का उपरत्न पहन लो, यानी कि दोनों ही मामलों में अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दूसरी बात, भैरव उपासना जितनी ज्यादा करेंगे आप, भैरव जी के 108 नाम का जप करें, मंदिर में जाके दर्शन करें, ये 2 उपाय कर लोगे ना तो ये पक्का मान करके चलना कि मकर राशि वालों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगी और आपका समय श्रेष्ठ रहेगा। दूसरी बात,
ये जो प्रिडिक्शन बता रहा हूं ये कॉमन है सभी मकर राशि वालों पे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप देखोगे, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आपका अगर वृषभ मिथुन ये राशियां हैं तो नीलम पहन लो, लेकिन यदि आपका जन्म मेष राशि मेष लगन में हुआ है, यदि आपका जन्म कर्क में हुआ है, सिंह में हुआ है, वृश्चिक में हुआ है, धनु में हुआ है, मीन में हुआ है, तो भाई अब ऐसी स्थिति में आप जो है वो शनि का रत्न नहीं पहन सकते, केवल भैरव पूजा से या हनुमान जी की पूजा से ही आपको काम चलाना होगा। ऐसी स्थिति में ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाला आपके लिए रह सकता है। थोड़ा अगर आपको मेरी बातें पेचीदार लग रही हैं, यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा भाई लग्न क्या है, राशि क्या है, तो आप एक काम करना, अगर अपना व्यक्तिगत रूप से फल जानना चाहते हो तो नीचे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।